गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रेजोल्यूशन बुक का, क्लास 10 का रेजोल्यूशन बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भोली। आपके पास बुक है, आप उस बुक में चेक कर सकते हैं। अपने पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 6 है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। दिस स्टोरी ऑल अबाउट ए सिंपल गर्ल। ओके, her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton। ध्यान दीजिए, उसका नाम था सुलेखा, पर उसे बचपन से ही हर कोई भोली नाम से बोलता था। भोली बुद्धू नाम से जाना जाता था। उसके दिमाग में कुछ कमी है। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या कमी थी उसके दिमाग में, आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो बुद्धू कहलाई या उसे बुद्धू के नाम से चिढ़ाया जाता था। बचपन से उसे हर बच्चा या फिर हर कोई व्यक्ति उसे भोली बुद्धू नाम से जानता था या फिर उसे पुकारता था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदान रामलाल। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why they remained a backward child, came to be known as Bholi the simpleton। ध्यान दीजिए, भोली जो कि चौथे नंबर की, फोर्थ नंबर की डॉटर थी रामलाल नंबरदार की। रामलाल जो कि वहाँ का प्रतिनिधि था उस गांव का, वहाँ का उस व्यक्ति की चौथे नंबर की बेटी थी। When she was 10 months, जब वह 10 महीने की ही थी, जब वो 10 महीने की छोटी बच्ची थी, तब वह उसके जो पलंग था वहाँ से नीचे गिर चुकी थी। उसके सर में डैमेज हुआ था और सर में डैमेज होने की वजह से, किसी सेल में डैमेज होने की वजह से उसकी जो बुद्धि का विकास था वो बहुत कम हुआ था या फिर रुक चुका था। दैट वाज, इसी की वजह से वो दूसरे बच्चों से के मुकाबले, बुद्धि के विकास में कहा जाए, बुद्धि के मुकाबले में वो दूसरे बच्चों से पीछे रह गई थी। इसकी वजह से उसको भोली द सिंपलटन कहते थे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब वो पैदा हुई थी, मतलब जन्म के समय वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा फेयर भी थी, मतलब गोरी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। ध्यान दीजिए, जब वह छोटी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पर 2 वर्ष की आयु में जब वो उसे एक अटैक आया था। तो अटैक का मतलब एक बीमारी होती है, इसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में कहा जाए चेचक। तो चेचक अटैक आया था। इसकी वजह से उसके चेहरे पर क्या हुआ था, पूरे दाग धब्बे हो चुके थे काले कलर के। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ आंखें ही बची थी। आंखों का सर्कल होता है उस जगह पर वो दाग नहीं हुए थे, बाकी पूरे चेहरे पर हो चुके थे। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स। पर उसकी पूरी जो बॉडी थी, पूरी बॉडी थी, वो सारे के सारे गहरे काले चद्दों में या फिर धब्बों में कन्वर्ट हो चुकी थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जब तक वो 5 वर्ष की थी तब तक वो बोल नहीं पाती थी। When at last she learnt to speak, she stammered। और जब उसने कुछ बोलना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया था, तब वो अटकती थी, हकलाती थी। तो ध्यान दीजिए, उस बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम थी। पहली, जब 10 वर्ष की आयु में 10 मंथ की आयु में वो जब पलंग से नीचे गिर चुकी थी और उसकी वजह से उसका दिमाग डैमेज हुआ था, दिमाग के साथ डैमेज हुई थी। दूसरा, उसको चेचक का भी हुआ था, चेचक रोग हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में ही धब्बे हो चुके थे। और तीसरी ये बात भी थी, दिमाग के सेल्स की वजह से शायद हो सकता है, फिर जुबान की कोई प्रॉब्लम की वजह से वो हकलाना स्टार्ट कर चुकी थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। जितने भी बच्चे थे या फिर जो भी बच्चे उसको जानते पहचानते थे, साथ में खेलते थे या नहीं भी खेलते थे, वो सब उससे चिढ़ाते थे, उसकी कह सकते हैं उसकी मिमिक करते थे, उसकी नकल उतारते थे कि वो किस तरह से हकलाती थी। वो जो भी वर्ड को हकला के बोलती थी, सभी बच्चे उसको कॉपी करते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी मच। और इसका परिणाम क्या हुआ, वो बहुत कम बोलने लगी। एक ऐसी बच्ची बन चुकी थी जिसे पता था कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मेरा सिर्फ मजाक उड़ाया जाएगा। उसकी वजह से उसने बोलना ही बंद कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के वजह से 7 चिल्ड्रन से, मैंने आपको बताया था 4 चिल्ड्रन में सबसे 4th नंबर की चिल्ड्रन थी। अब यहाँ पर 7 की बात की जा रही, तो यहाँ वो 4 सिर्फ लड़कियाँ थी। बाकी बात की जाए तो 3 sons एंड 4 daughters। 3 तो लड़के थे और 4 लड़कियाँ थी। उन सभी में सबसे छोटी थी, द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। भोली सबसे छोटी लड़की थी। इट वॉज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। एक समृद्ध किसान का परिवार था वो, इसकी वजह से वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सभी चिल्ड्रन, मतलब 7 चिल्ड्रन में से भोली को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ भोली कमज़ोर रह चुकी थी। द सन
had been sent to the city to study in a school and later in college. जो लड़के थे, 3 जो लड़के थे बड़े, उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया और उसके बाद कॉलेज भेजा गया, मतलब वक्त गुजर रहा है. Of the daughters Radha and the eldest had already been married. और जो सबसे बड़ी डॉटर थी राधा, उसकी शादी कर दी गई थी. ध्यान दीजिए, 4 लड़कियों में से सबसे बड़ी राधा थी, उसकी शादी कर दी गई थी. द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. और दूसरे नंबर की जो सिस्टर थी, क्या फिर लड़की थी, ठीक है, भोली की सिस्टर और रामलाल की बेटी, जो सेकंड नंबर की थी मंगला, उसकी भी शादी सेटल हो चुकी थी. व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो चुकी थी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, या फिर जब उसकी शादी हो गई थी, मंगला की शादी हो गई थी, तो अब रामलाल किसके बारे में सोच रहा था? थर्ड नंबर पे. थर्ड नंबर की लड़की का नाम था चंपा. ध्यान दीजिए, पहले नंबर पे जो लड़की थी उसका नाम राधा था, जो सबसे बड़ी थी. उससे सेकंड नंबर पे आती है मंगला, फिर आती चंपा और फिर आती है भोली. दे वर गुड लुकिंग healthy girls and it was not difficult to find bridegroom for them. वो सुंदर थी, इसलिए उसके लिए कोई लड़का ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, आसानी से लड़का मिल जाता. जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ भोली के साथ थी. 3 लड़कियों की शादी बहुत ही आसानी से हो जाती है, मान लो, ठीक है, बट जो चौथे नंबर की रह रही है भोली, उसकी शादी में दिक्कत आती है. यहाँ पर अभी चंपा की शादी नहीं हुई है. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, पर रामलाल चिंतित था भोली के लिए. शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ना ही वो अच्छी दिखती थी, ना ही वो सुंदर दिखती थी, और ना ही वो इंटेलिजेंट थी. जैसे मैंने आपको बताया था, दिमाग की सेल्स डैमेज हुई थी. भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड. जब भोली 7 साल की थी तब मंगला की शादी हो गई थी. अब जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है उसके 7 year old की जब वो थी तब से स्टार्ट हो रही है. द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वाज ओपन इन देयर विलेज. और उसी साल जब उस मंगला की शादी हुई थी, उसी साल उनके विलेज में, रामलाल के विलेज में एक स्कूल खोला गया जो सिर्फ गर्ल्स के लिए था. द तहसीलदार साहिब कैम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तहसीलदार साहब को बुलाया गया उसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए, मतलब उस स्कूल के उद्घाटन के लिए. ध्यान दीजिए, ये पुराने ज़माने की बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं जो अभी हम चल रहे हैं. ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, क्योंकि रामलाल उस जगह का प्रतिनिधि था, उस गांव का प्रतिनिधि था, इसलिए तहसीलदार ने डायरेक्ट रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर you are the representative of the government in the village and so you must set an example for the villagers. You must send your daughter to school. इस जगह के कह सकते हैं उस गांव के जो प्रतिनिधि था, पर इसके अलावा जो कह सकते हैं टैक्स से रिलेटेड या फिर टैक्स से जो भी रिलेटेड या फिर पैसों से जो लेन देन होता है, जो सरपंच होता है वो सभी गांव का पूरे पैसों का भी ध्यान रखता है, फिर कहाँ सरकार का गवर्नमेंट का जो पैसा आ रहा है उसे किस जगह पे लगाना है, इन सब बातों का ध्यान रखता है. तो उस ऑफिसर होने के नाते तहसीलदार ने इन्हें कहा था कि इस ऑफिसर होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, आप इस गांव के गवर्नमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव हो. इसकी वजह से आपको एक एग्जाम्पल रखना चाहिए गांव वालों के सामने, क्योंकि यहाँ पर अभी तक लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है. गांव की मानसिकता ऐसी थी कि उस जगह पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था. इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए था कि कोई बड़ा व्यक्ति अपनी बच्ची को अगर स्कूल भेजता है तो दूसरे जो गाँव के जो दूसरे लोग हैं वो भी उसे फॉलो करेंगे, वो भी अपने बच्चों को भेजेंगे. इसकी वजह से उसने कहा था कि अगर आप अपनी लड़कियों को भेजते हैं तो ये अच्छा रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप अपनी लड़कियों को भेजते हैं तो, ठीक है. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस समय की सोच ऐसी थी कि अगर लड़कियां अगर पढ़ लेगी तो शादी कौन करेगा, क्योंकि उस समय लड़कियां इस तरह की चाहिए होती जो पढ़ी लिखी ना हो. तो जैसे जब उस रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया कि आज के दिन ये हुआ था, तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजो, अपनी बच्ची को स्कूल में भेजो फॉर एन एग्ज़ाम्पल. तब वह चिल्लाई, मतलब उसने उससे कहा कि क्या आप आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो या फिर क्या आप में दिमाग नहीं है, इस तरह की बातें. इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियाँ स्कूल जाती तो उनसे शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. पर तहसीलदार की बात ना मानने की हिम्मत रामलाल में नहीं थी, क्योंकि तहसीलदार रामलाल से बड़े ओहदे के व्यक्ति थे. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिरकार उसकी वाइफ ने कहा, या फिर लास्ट में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल, हम भोली को स्कूल भेजते हैं. एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड विथ
हर अगली फेस और लैक ऑफ सेंस लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, क्योंकि हमें पता है कि कोई चांस नहीं या फिर बहुत कम चांस है उसकी शादी होने के, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा बदसूरत है और ना ही उसमें कोई सेंस है या फिर कोई समझ है। इसकी वजह से हम भोली को भेज देते हैं। जो भी भोली की चिंता है इन स्कूल के टीचर्स को करने दो, हम स्कूल के टीचर्स पे ये सारी चिंताएं छोड़ देते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊँगा। भोली वाज फ्राइटन, भोली बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि वो भी अभी तक स्कूल नहीं गई थी, 7 ईयर की हो चुकी थी पर अब तक स्कूल नहीं गई थी। ना ही उसने स्कूल का कुछ नाम सुना था, ना ही ये पता था कि स्कूल में होता क्या आखिर। बस स्कूल वर्ड सुना या फिर विद्यालय वर्ड सुना उसने और एकदम से अचंभित हो गई कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी स्कूल किस तरह की होती है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे ये बात याद है किस तरह से ज़बरदस्ती उसकी जो काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था उसे घर से बाहर ले जाया गया और बेच दिया गया। उससे यही ख्याल उसके मन में आया कि मुझे भी कुछ इस तरह से तो नहीं किया जा रहा है। उसने कहा नो 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 नो, मतलब उसने हकलाने के लिए कहा, हकलाकर कहा नो। ओके, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पापा की हाथों की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाते उसने कहा नो नो। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, कि तुम मूर्ख, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है या फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। शाउटेड रामलाल, रामलाल उस पर चीखा, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ, कहीं बेचने नहीं ले जा रहा हूँ, कहीं और नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। रामलाल उस गांव का प्रतिनिधि था, मतलब मुख्य व्यक्ति था, इसकी वजह से उसने ये बात कही अपने वाइफ से कि इसे कुछ अच्छे डिसेंट कपड़े पहना दो, वरना स्कूल के टीचर्स या स्कूल की जो गर्ल्स होगी वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी नए कपड़े खरीदे ही नहीं गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी सिस्टर्स थी, जो 4, उसके अलावा जो उसकी 3 बड़ी सिस्टर थी, उनके जो कपड़े होते थे, ड्रेसेस होती थी, नई ड्रेसेस होती थी, वो जैसे पुराने हो जाते थे तो उस तक पास कर दिए जाते थे या फिर उसको सिलाई करके उसको टाइट करके या उस बच्ची को पहना दिए जाते थे। उसके लिए कभी नए कपड़े नहीं पहनाए गए। उसे हमेशा उससे अलग माता पिता ने भी उससे अलग ही व्यवहार किया। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई उसके कपड़ों को धोना या फिर उसको सिलाई करना या फिर कुछ और करना पसंद नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और फिर आज के दिन वो लकी थी कि उसे कुछ नया कपड़ा ड्रेस मिलने वाली। पर यहाँ पे नए से मतलब सिर्फ उतना ही है जो चंपा के कपड़े पुराने होने के बाद बहुत बार धुलने के बाद और श्रिंक हो चुके थे, बहुत सिकुड़ चुके थे, वही कपड़े उसको पहनने को मिल रहे थे। शी वाज इवन बाथ एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर हेयर ड्राई एंड मैटर्ड हेयर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसे नहलाया भी गया, मतलब इस टाइम उसे नहलाया भी गया और उसके बालों पर तेल भी लगाया गया। ये काम उसकी माँ ने कभी नहीं किया, वो खुद से नहा लेती थी और ना ही ऑयल लगाया जाता था उस पर। कह सकते हैं, बताया ना आपको, उसके प्रति व्यवहार माता पिता का बहुत ज़्यादा अलग था। ओनली then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। तब उसको विश्वास हुआ कि मुझे कपड़े दिए जा रहे हैं, मुझे नहलाया जा रहा है, मेरे बालों पे तेल लगाया जा रहा है, यहाँ पे इतनी मतलब केयर की जा रही है जो अभी तक नहीं की गई है। इसका मतलब ये है मुझे घर से कुछ अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms। जब वो स्कूल पहुँचे, रामलाल और उसकी बेटी भोली जब स्कूल पहुँचे तो जो चिल्ड्रन थे वो ऑलरेडी क्लासेस में मौजूद थे, बच्चे आ चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका के सामने ले जाकर, मतलब भोली को सामने ले जाकर उसे सौंप दिया गया कि ये लीजिए, ये मेरी बेटी, इसे आपको पढ़ाना है। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। जो प्रधानाध्यापिका थी उसको बहुत ज़्यादा डरी हुई आंखों से भोली देख रही थी। देयर वाज सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट। बहुत सारे कमरे थे उस स्कूल में, बहुत सारे कमरे थे। उन बहुत सारे कमरों में लड़कियां बैठी हुई थी जो कि कह सकते हैं उकड़ू होकर बैठना होता है, उस तरह से बैठी हुई थी, अपनी बुक्स को रीड कर रही थी, कुछ राइट कर रही थी स्लेट के ऊपर। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेड मिस्ट्रेस ने
एक रूम की तरफ ले गई। उस रूम पे ले जाने के बाद उसको एक कॉर्नर की तरफ इशारा किया और कहा कि आप वहाँ जाके बैठ जाइए। Bolly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. भोली नहीं जानती थी एग्जैक्टली कि एक्चुअल में स्कूल होती क्या या फिर वहाँ पर होता क्या है, बट वो इस बात से खुशी थी कि वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स थी, उसके आसपास बहुत सारी गर्ल्स थी जो पढ़ रही थी, खेल रही थी, लिख रही थी, ठीक है, और उसी की एज की थी। जिस क्लासरूम उसको बिठाया गया वो उसी की एज की थी, तो उसी एज की बहुत सारी लड़कियाँ थी। तो उसको ये लगा कि परहैप्स मतलब शायद इन गर्ल्स में से कोई ना कोई तो मेरी फ्रेंड ज़रूर बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो टीचर थी उस क्लासरूम में जो पढ़ा रही थी, प्रधान अध्यापिका, तो वहाँ पर क्लासरूम में उसको छोड़ के चली गई, पर उस जगह पर कोई टीचर थी जो बच्चों को पढ़ा रही थी। वो बच्चों को जब पढ़ा रही थी या फिर कुछ कह रही थी, समझा रही थी, पर भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि एक्चुअली में मैम क्या समझा रही थी। सीधी सी बात है कि बीच कह सकते हैं इस क्लासरूम में गई थी उस समय जब क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, उसके पिछले दिनों में क्या क्या पढ़ाया गया था, उस बार कुछ नॉलेज नहीं था या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो उसे पता नहीं था एक्चुअल में क्या हो रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो सिर्फ जो वॉल के ऊपर पिक्चर्स बने हुए थे उन्हीं की तरफ देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड her. The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. उसने देखा कि उस दीवार के ऊपर एक घोड़े की तस्वीर है, वो घोड़ा उसी तरह से दिख रहा था जैसे कि तहसीलदार अपने साथ एक घोड़ा में बैठकर या फिर अपने साथ एक घोड़ा लेकर आया था, उस पर बैठ कर आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, वहाँ पर एक गोट थी, एक बकरी का चित्र भी था। वो गोट किस तरह दिखाई दे रही थी, उसके जो नेबर्स मतलब पड़ोसी की जो बकरी थी उसी की तरह दिखाई दे रही थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और जो पैरट था, जो तोते का तस्वीर थी, वो भी वैसे ही तोता था जो उसने आम के बगीचों में देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ उसकी लक्ष्मी की तरह थी। अभी लक्ष्मी कौन है, उसकी काउ थी जिसे ले जाकर बेच दिया गया था, तो काउ भी उससे अपनी लक्ष्मी की तरह ही दिखाई दी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। फिर अचानक उसने नोटिस किया कि टीचर वहाँ पे मौजूद थी, जो उसे पढ़ा रही थी, वो एकदम उसकी तरफ नज़र जब गई तो देखा कि वो टीचर उसके पास खड़ी है और उसी की तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, उसने उसे बोला छोटी लड़की तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। उस सीधी सी बात है, भोली हकला के बोलती, तो जब भी वो कुछ वर्ड बोलेगी पहले उसको टुकड़े करेगी, मतलब हकलाएगी, तो भो 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 करके सिर्फ इतना वर्ड उसके मुंह से निकला। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाया। मैं तब सिर्फ उसके नाम भोली का सिर्फ पहला जो वर्ड है भो, वही बोल पाई, वो भी टुकड़ों में। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लूड। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल गए जैसे कोई बाढ़ होती है, ठीक है, उस तरह से उसके आंखों में आंसू निकले। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यूज वर स्टिल लाफिंग एट हर। उसकी हिम्मत नहीं हुई वो ऊपर की तरफ देखे, उसने अपना चेहरा नीचे किया और रोना स्टार्ट कर दिया। उसकी हिम्मत नहीं कि ऊपर की तरफ देखे या फिर उन गर्ल्स की तरफ देखे जो उसके ऊपर हंस रही थी। सीधी सी बात है, उन बच्चों को भी ये बात अजीब लगी जब वो हकला के बोली थी, तो कुछ बच्चे उस पर हंस रहे थे। व्हेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. स्कूल की बैल लगी, मतलब स्कूल की छुट्टी होने वाले बैल लग चुकी थी, सभी बच्चे अपने क्लासरूम से बाहर जा चुके थे, पर भोली अपने कॉर्नर को ही पकड़ के बैठी थी, उसी कोने पर अभी भी बैठी थी, उसी तरह से हेड उसका लो था, ठीक है, उसी तरह से सर झुका के बैठी हुई थी। और शी केप्ट ऑन सोबिंग, और अभी भी वो सिसक रही थी या फिर रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। In all her life she had never been called like that. She touched her heart. उसकी टीचर ने उसको बोला भोली, और इतना जो वर्ड बोला था उसने भोली, उसका जो नाम लिया गया था, इस तरह से इतने प्यारे तरीके से नाम कभी किसी ने नहीं लिया था। मतलब उसने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह से अपना नाम, इतने प्यार से कहे जाने वाला नाम कभी नहीं सुना था। उसे हमेशा झल्ला के ही कहा जाता था, तो इतने अच्छे तरीके से उसने कभी नाम नहीं सुना था, इसलिए उसे बहुत अच्छा लगा इस बात को। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा बेटा खड़े हो जाओ।
इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। ये कोई कमांड नहीं थी, ये टीचर का कोई ऑर्डर नहीं था कि खड़े हो जाओ। यहाँ पर एक फ्रेंडली सजेशन था, एक सलाह थी, दोस्ताना रूप से एक सलाह थी कि आप खड़े हो जाइए। भोली गॉट अप, भोली उस समय खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। टीचर को उसका नाम पता है, टीचर को उसका नाम पता है, उसका नाम भोली है, पर वो चाहती थी उसके मुंह से बुलवाना। और मुंह से बुलवाने का मतलब भी सिर्फ इतना सा सीधी सी बात है, टीचर जानती थी कि वो हकलाती है, पर हकलाना छूटेगा कब? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, किसी और वर्ड को ज़्यादा क्लियरली तरीके से बोलने की कोशिश करेगा, तो ही वो हकलाना बंद कर पाएगा। एक ट्रिक यही है। तो फिर वो चाहती थी कि पहले अपना नाम बोलना सीखे, फिर धीरे धीरे कुछ सेंटेंसेस पे आए, फिर बुक रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना बोलेगी उतना इसका हक लाने का जो परसेंटेज वो अपने आप कम होते जाएगा। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। जब वो खड़ी हुई, उसे पता है मुझसे कोई टास्क दिया जाएगा, मुझे अपना नाम बोलने के लिए कहा जाएगा, या फिर सीधी सी बात उसके टीचर ने उसका नाम दोबारा पूछा है, तो उसके जो बॉडी से था पसीना आना स्टार्ट होता है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। उसके मन में ख्याल आया कि क्या अभी भी मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देगी मेरा नाम बताने में। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। वो जो कह सकते हैं टीचर वहाँ पे थी, जो दयालु टीचर थी, या फिर जो उससे इतने अच्छे तरीके से प्यार से बातचीत कर रही थी, उसके लिए इतना एफर्ट तो किया जा सकता था। इसलिए उसने बोलने की कोशिश करी। उसने मन में ठान लिया कि मैं बोलूँगी। मुझे इतने प्यारे तरीके से उन्होंने मुझे मेरा नाम लिया है, मुझे बुलाया है, मुझे खड़ा किया है, मुझसे बातें कर रही हैं। कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है, और इतने ये मुझसे ना सिर्फ बात कर रही हैं बल्कि मुझसे प्यार से बात कर रही हैं, तो सीधी सी बात है, इनके लिए कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफर। उसे ये पता था इतनी प्यारी आवाज़ से, इतने प्यारे तरीके से मुझे इन्होंने बोला है, मुझसे बात कर रही हैं, तो ये मुझ पे नहीं हंसेगी। दुनिया का कोई भी इंसान मुझ पे हंस लेगा मेरा नाम सुनते समय में अगर अटकूंगी तो, पर अभी फ़िलहाल में जो मेरे सामने टीचर हैं ये मुझ पे नहीं हंसने वाले हैं। उसने वही कोशिश करी, अपने जो नाम है भोली, उसका जो भ को बार बार बोलने की कोशिश करी, भ भो भो। शी बिगेन टू स्टेमर, वापस वो अटकना स्टार्ट करती। वेल डन द टीचर इनकरेज हर। टीचर ने उसको इनकरेज किया, टीचर ने उसको कह सकते हैं प्रोत्साहित किया कि आप कर सकती हो। उसने कहा ठीक है और आगे बोलो। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बोलो, क्योंकि आप अपना आधा नाम बोल चुकी हो, अब पूरा नाम बोलना है। उसने फिर से कोशिश करी, भ भो भोली। उसने अटक कर, भले ही अटक कर, पर इस बार अपना पूरा नाम ले चुकी थी। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। उसने अपने नाम को पूरा बोलने के बाद, भले अटकी पर उसके नाम को पूरा बोलने के बाद मन में अजीब से एक कह सकते हैं एक राहत फील हुई। रीज़न क्या था? क्योंकि वो उसके लिए एक अचीवमेंट था, एक बहुत बड़ा काम था। किसी अनजान व्यक्ति के सामने, जो टीचर है उसके सामने अपना नाम पूरा बोलना उसके लिए एक अचीवमेंट की तरह था। इसलिए अंदर से उस राहत मिली कि हाँ ठीक है, ये काम तो हुआ, वेरी गुड, वेल डन। द टीचर patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. उसके टीचर ने उसको थपथपाया और कहा, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान दो इस बात पे कि अगर तुम पुट द फियर, अपने जो डर, आपके जो मन में डर है, उस डर को अपने दिमाग से या फिर अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। अगर ऐसा करते हो तो तुम दूसरे बच्चों की तरह बोल पाओगी, तुम दूसरे बच्चों की तरह बातें कर पाओगी, तुम नहीं अटकने वाली। बोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली। भोली ने सिर्फ अपना सर ऊपर की तरफ किया, अपने नज़र ऊपर की, सर ऊपर किया, जैसे वो पूछना चाहती हो रियली। ये सिर्फ एक्सप्रेशन से ही शो किया जा सकता है कि हम रियली बोलना चाह रहे हैं कि क्या सचमुच ऐसा होगा। इस तरह से एक्सप्रेशन उसने किए बिना बोले। ठीक है, वो समझ चुकी थी, पर टीचर भी समझ चुकी थी। हाँ, इसने ये पूछा है मुझसे। उसने कहा यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ, ये बहुत इजी होने वाला है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि तुम्हें एवरी डे, मतलब रोज़ की रोज़ स्कूल आना है। क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड। भोली ने अपना सर हिलाया। नो से इट लाउड। ध्यान दीजिए, जब उसके टीचर ने उसको कहा था कि ये बहुत ईजी है, तुम्हें सिर्फ स्कूल रोज़ आना है, क्या तुम आओगी? क्या विल यू कम, क्या तुम आओगी? तो उसने अपना सर हिलाया। पर यहाँ पर टीचर को चाहिए था कि वो कुछ बोले, इसलिए टीचर ने कहा नो से इट लाउड, नहीं जोर से कहो। यस। उसने फिर वापस अपनी हकलाने वाली आवाज़ में बोला ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनाइज्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली को खुद अपने आप में आश्चर्य हो रहा था कि वो ये बोलने काबिल है या फिर ये बोल पा रही है, कोशिश कर रही है, मतलब बोल पा रही है। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक, कि ये बुक पकड़ो या फिर ये बुक आप लो।
उसे टीचर ने कहा था कि अगर तुम कोशिश करोगे तो बिल्कुल सबकी तरह बोल पाओगी। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। वो जो बुक उसके टीचर ने उसको दी थी कि यह बुक आपको अपने पास रखनी है, वो बुक पूरी की पूरी बुक पिक्चर्स से भरी हुई थी। उन पिक्चर्स में डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर या फिर काऊ की पिक्चर्स थी, और उन सभी पिक्चर्स के नीचे की तरफ बड़े अक्षरों में ब्लैक लेटर्स में कुछ लिखे हुए थे। सीधी सी बात है, उनके नाम लिखे होंगे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर ने उससे कहा कि सिर्फ 1 महीने में तुम इस बुक को रीड करने के काबिल हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी सी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और फिर उसके बाद और बड़ी पुस्तक दी जाएगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, और एक ऐसा समय आएगा, ये जब बुक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगी तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम इन सभी, जैसे इस गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षित लड़की के नाम से जानी जाओगी या फिर शिक्षित हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी या फिर कोई इस काबिल नहीं होगा कि तुम पर हंस सके। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, कि लोग इज्जत से या फिर सम्मान के साथ तुम्हें सुनेंगे। जब तुम कुछ बोलोगी तो वो ध्यान से तुम्हारी बात सुनेंगे, और तुम जब उनसे कुछ बातचीत करोगी तो बिना हल्का सा भी अटके उनसे बातचीत कर पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अब घर जाओ और सुबह जल्दी आ जाना।